देखिए वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर। वास्तव में जो नंबर होती है निसंख्या, उसके दो भाग होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है वो संख्या का एक भाग है एक प्रकार से, ठीक है। अब वास्तविक संख्या में भी दो भाग होते हैं, कौन कौन? एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। शिवम सिंह, ठीक है, आओ चलो। ये हो गया डन। वास्तविक संख्या के बारे में डिटेल में बात करें तो साथियों, आज एक बात याद रखिए, इंट्रोडक्शन एक प्रकार से आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ लीजिए आज, क्योंकि क्वेश्चन जब किताब के करवाएंगे तो फिर आप हो सकता है कंफ्यूज होंगे अगर बेसिक इंट्रोडक्शन आपको नहीं मालूम है। तो पहले आज कुछ बेसिक, मतलब इनका परिचय आज करवाएंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। वास्तविक संख्या में बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे समझो, यहाँ पे यहाँ पर ऐसे लिख लो, रियल नंबर बोलते हैं इन्हें, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एक लिखो परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, जिन्हें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहा जाता है। ध्यान रहे, मैं आज पहला क्लास पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट है 10th एनसीईआरटी का, तो आपको सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसलिए एंड तक देखना क्लास को और प्यार से देखना। उसके बाद फिर जब हम आपका बुक वाला हल करवाएंगे ना तो बिल्कुल धुआंधार कराएंगे, एकदम पूरी तबाही आ जाएगी जल्दी जल्दी से, इसलिए बने रहे ना पहले कॉन्सेप्ट में, तभी समझ में आएगा वो। सुनो, तो परमीय संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। पहले सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। देखो बेटा, मैंने इसको बताया था कि कोई भी समीकरण या क्वेश्चन प्रश्न जब हम हल करते हैं तो जो उसका उत्तर आता है वही वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये जान लो कि जितनी भी संख्याएं आप जानते होंगे, सुनते होंगे, कहीं देखे होंगे, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं जल्दी से देखने को नहीं मिलती मार्केट में, है ना। चलो, इसमें होती है परमीय और अपरमीय, परमीय और अपरमीय संख्या। तो देखो बेटा, परमीय अपरमीय क्या होती है थोड़ा समझो। वह संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परमीय कहलाती हैं, और जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती हैं? अपरमीय कहलाती हैं। ये बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए, आगे समझते चलो। क्या है बातें, सुनो ध्यान से। ठीक है, ये पी अपान क्यू का क्या मामला है, मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा, पूरा पढ़ाना तो पड़ेगा मुझे जीरो लेवल से। सुनो, तो पी अपान क्यू का क्या मामला है समझो। यहाँ पे जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जैसे मान लीजिए मैंने 3/7 लिखा है, क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है ये? वास्तविक संख्या है। हाँ, वास्तविक तो है ही, लेकिन ये परमीय संख्या है, समझ रहे हो। अगर मैंने एक नंबर लिखा √3/7, मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये परमीय है या क्या? नो बोलो, यस या नो, क्या वो परमीय संख्या है? अगर है तो हाँ यस, नहीं है तो नो। कोशिश तो करके देखो ना यार, कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई कर लो ना।
चलो अगला एक और, ये मैं चार्जिंग में लगा रहा हूं सिस्टम। अगला एक और देखो, ठीक है, पूजा कर लो, इनका नाम है ये, अच्छी बात है, पूजा कर लो। आसिफ खान, पवन, टारगेट यूपीएससी। ये रेशनल नंबर नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसका कारण है। कारण क्या है? क्योंकि ये जो अंडर रूट है 3 पर, नहीं, ये हट नहीं सकता है, यानी इसे हम P/Q के इक्वल नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह हटेगा नहीं, और हटेगा तो दशमलव में आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये परमेय संख्या नहीं है। समझ रहे हो? जैसे अगर ये ऐसे होता तो ये रेशनल नंबर था, ये रेशनल नंबर था। कैसे था? क्योंकि इसका वर्गमूल करते बेटा तो आपका ये आ जाता +-6 और नीचे 7। हम कह सकते थे कि 6/7 इज इक्वल P/Q। बोलो, बातें समझ में आ रही सबको? पुष्कर, आ रहा समझ में? बोलो एक बार यस। देखो बेटा, पढ़ने के उद्देश्य से आए हो तो ठीक है, अगर सिर्फ नाम बोलना है तो फिर नहीं अच्छा है। जिंदगी में कुछ अच्छा काम करो, नाम अवश्य होगा। अगर सिर्फ नाम के पीछे पड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे। आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहला भाग, जिसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बेसिक परिचय पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। उसके बाद आगे क्वेश्चन होंगे धुआंधार। आइए, परमिया परमिया अभी हम थोड़ा डिटेल में आपको लेके चलते हैं। इसमें लिख लो परमीय, इसमें लिख लो अपरमीय, क्योंकि इसी के बारे में सब पूरा चैप्टर है। जैसे अगर मैंने एक नंबर लिखा 144, तो ये परमीय संख्या है। देखो पहले मतलब समझो। देखो बेटा, कोई भी नंबर जिसका एक कंप्लीटली वर्गमूल या घनमूल निकल सके वो परमीय संख्या होती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपरमीय संख्या होती है। जैसे इसका अगर वर्गमूल निकालोगे बाबू तो +-12 आएगा, ये परमीय संख्या है। लेकिन अगर मैंने ये नंबर लिखा, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नॉर नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, ये ना तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना पूर्ण घन संख्या है, तो ये क्या है? अपरमीय संख्या है। कहने का मतलब, अगर कोई बड़ी बुरी संगति में पड़ गया हो, उसकी लत लग गई हो गंदी वाली, और वो आदत छोड़ दे तो तर जाता है, सुधर जाता है ना, भले पहले कितना गड़बड़ था। लेकिन अगर कोई है उसी में घुसा रहना चाहता, नहीं निकलना चाहता है, तो वो गड़बड़ है। तो वैसे इस पे वर्गमूल या घनमूल कोई चिन्ह अगर लगा है तब वो परमीय संख्या तो नहीं है, लेकिन उससे अगर उस चिन्ह को हटाया जा सकता है, हट सकता है, तो परमीय संख्या बन जाता है। जैसे देखो, ये परमीय संख्या नहीं था, लेकिन इसका वर्गमूल निकाला 12 आया, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, सो ये परमीय संख्या हो गई। चलो आगे देखो, √81, ये रेशनल है या नहीं? बोलो हाँ या नहीं। यहां पे 3 लगा है हाथ, याद रखना 3। बोलो ये परमीय है या नहीं? बोलो फटाफट बोलो। अब कहोगे इधर लिख रहे हो ऐसे तो अपरमीय होगा, इधर लिखोगे तो परमीय होगा, जरूरी नहीं, मैं इधर गलत भी लिख सकता हूं। √121, √7, √91, बोलो क्या ये सभी सही है?
बेटा ये परमीय संख्या हो जाएगा, इसे अगर हम 3 लिख दें तो ठीक है, अब अपरमीय हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ पक्का समझ रहे हो? एकदम मस्त वाला। ठीक है कोई बात नहीं, समझते चलो। तो वो संख्या जिसपे वर्गमूल या घनमूल का चिन्ह तो लगा हो, लेकिन वो पूरी तरह से वर्गमूल या घनमूल हो सके, एक पूर्ण वर्ग संख्या या एक पूर्ण घन संख्या हो, तब वो परमीय होती है, अन्यथा अपरमीय होती है। जैसे ये, इसका वर्गमूल निकालोगे 9 आएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, घनमूल का चिन्ह है तो ये क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है बेटा। लेकिन बाबू ये बताओ, अगर इस पे घनमूल नहीं सिर्फ वर्गमूल है तो क्या ये परमीय है? यहाँ घनमूल लगा था, याद रखना, 3 घात है चुरकी पे। उसका 7 स्टार बोलो। जौहर आदिवासी, किरण यादव, बोलिए आ रहा कुछ समझ में? जो सुपर टेट, सी टेट या फिर यूपी टेट कुछ भी देना चाहते हैं, यूपी पुलिस, SI, SSC, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सुपर टेट में परमीय अपरमीय का मतलब अलग नहीं होता, यही मतलब उसमें भी होता है। अगर आपके घर में आपकी दीदी भैया भाभी हैं तो उनको भेज दीजिएगा, वो भी पढ़ सकते हैं इसे। ये भी क्या है? अपरमीय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, क्योंकि इन सभी किसी भी नंबर को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कक्षा 10 का क्लास का समय शाम 7 बजे से PVR स्टडी 3.0 चैनल पर है। PVR स्टडी 3.0 चैनल पर, क्योंकि बेटा रेगुलर क्लास इसी चैनल पे चलती है। ठीक है, PVR स्टडी 3.0 चैनल याद रखना। समझ गए? अच्छा कोई और नंबर ले लो। कोई और नंबर ले लो और उसमें लग जाओ फिर। चलो और भी करवाएं कुछ, टाइम तो बहुत कम है आज फिलहाल। हाँ परमीय परमीय के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें मुझे लगता है और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए बस। जैसे 0 क्या है? रेशनल नंबर है। 0 क्या है? परमीय संख्या है। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 और ये P/Q के रूप में हो जाता है, हो जाता है ना। लेकिन अगर भैया हो, बाबू हो, कहीं पर पाई लिखा है, सिर्फ पाई, पाई सिंबल है ना, जानते हो, ये मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट भाग है, तो ये अपरमीय संख्या है। यानी अगर कोई सिंबल आपको दिए, जैसे पाई हो गया, कैपिटल जी हो गया, स्मॉल जी हो गया, वगैरह वगैरह, तो ये सभी हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं, अपरमीय संख्याएं होती हैं। अगर पाई के कहीं मान दिए हैं 22/7 वगैरह, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। किरण यादव, समझ में आ रहा है? वैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आप 10th 9th में है या फिर कंपटीशन परीक्षा में? आगे बढ़े। सभी को क्लियर आ रहा है ना? इधर साइड में मुझे लग रहा है थोड़ा सा कट रहा है, मुझे खड़ा होने की जगह नहीं। 1 मिनट भाई रोके। आइए, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। इसमें भाज्य भाज्य भी पढ़ना है आपको, हल्का हल्का पढ़ा देता हूं इसमें, क्योंकि इससे ज्यादा है नहीं। इंट्रोडक्शन आप सभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, बाकी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। सुनिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी हैं, पॉइंट है, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या, जिन्हें कंपोजिट एंड प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं समझिए।
ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 या 2 से अधिक, कुल मिला के ये मान लो कि 2 से अधिक ही होने चाहिए, वो भाज्य होती है, अन्यथा अभाज्य संख्या होती है। समझ रहे हो? देखो समझो, जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 4, 4 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 2 4। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। अगर मैंने 5 ले लिया तो 5 का फैक्टर 1 और 5, सिर्फ 2 ही है। यहां दिख रहा है अगर मैंने 12 ले लिया तो 1 2 3 4 6 12। 13 लिया तो 1 और 13। समझो, इसके देखो फैक्टर कई सारे हैं बाबू, इनके फैक्टर सिर्फ 2 ही हैं। तो ये जान लो, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ वो संख्या हो और 1 हो, बाकी और कोई ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो 5 का फैक्टर यानी गुणनखंड 1 और 5 है, 13 का 113 है। गुणनखंड हर किसी को आता है, नहीं आता है तो आप पीवीआर स्टडी ऐप में जीरो लेवल मैथ जाके ज्वाइन करो, वहां पे आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा बात ना? ठीक है, तो इसी तरह से आप और भी नंबर ले लो, 98, जैसे 97, 101, 91, 81, इनके फैक्टर बता लोगे? बोलो एक बार यस या नो। सभी साथी इनके गुणनखंड बता लोगे ना? इनके फैक्टर बता लोगे ना बाबू? बोलो बता लोगे? तो बताओ कमेंट करके। बस यही 2-3 टॉपिक ही थे इसमें जो इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद चैप्टर के आपके क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे सब। भाज्य अभाज्य संख्या और वास्तविक संख्या, रेशनल इरेशनल नंबर, यही नंबर थे इसमें जो इंपॉर्टेंट थे, कुछ समझने लायक। ठीक है, इनके फैक्टर आप लोग करोगे। इनके फैक्टर आप लोग करोगे, ठीक है। अब कुछ नंबर मैं दे रहा हूं, इनको आप बोलोगे कि ये भाज्य है या अभाज्य है। चलो बताओ, जैसे 23 क्या है? अगर भाज्य है तो पी लिखोगे, पी मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य है तो सी लिखोगे, सी मीन्स कंपोजिट नंबर। बताओ, 23, 199, 105, 191, 25, 99, इनमें से आपको भाज्य अभाज्य छांटने हैं। इनमें से आपको भाज्य और अभाज्य छांटने हैं, ठीक है। उत्सव लवली, सॉरी उपाध्याय लवली, पंकज यादव, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो बाबू, आज की क्लास बहुत छोटी चल रही क्योंकि आप लोगों ने बच्चे बहुत कम मात्रा में जोड़ा है। कल आपकी क्लास बड़ी बड़ी चलेगी। पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर आपकी रेगुलर क्लास होगी, याद रखना, ठीक है। तो हो सकता है कल आपकी क्लास इस चैनल पे ना मिले, तो आप पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पे याद रखना, क्योंकि इसी चैनल पे हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो और फटाफट लाइव जुड़ो सबके साथ, क्योंकि यही चैनल 9-10 के लिए है स्पेशली। रोहित विश्वकर्मा जी टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, आप उसे जाके ज्वाइन कर लो।
तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। अभी 8 बजे से सुपर टेट का एक नया बैच होगा, इसलिए पहले बंद करना पड़ रहा है। उसमें बहुत कुछ करना है, अभी बहुत बेहतरीन